नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। आज हम फिर उपस्थित हो गए हैं एक नई क्लास के साथ, एक नया कंटेंट। और ये क्लास इतिहास की इतनी धुआंधार क्लास होने वाली, इतनी जबरदस्त क्लास होने वाली है कि जो भी बच्चा इस क्लास को देखेगा ना, याद करेगा कि ट्रांसलेशन के मामले में अभी तक हम बहुत ज्यादा उलझे हुए थे, लेकिन अब तो मुझे ट्रांसलेशन का राज मिल गया, रहस्य मिल गया। हाँ, आज की क्लास में मैं वो रहस्य लेकर के आया हूं कि अगर आप एक बार इस रहस्य को समझ गए ना, तो ट्रांसलेशन चुटकी का खेल हो जाएगा। यानी आप क्या है, नींद में भी इसको ट्रांसलेशन करते जाएंगे। जिस बच्चे को ये ट्रिक समझ में आ गई, जिस बच्चे को ये कंटेंट समझ में आ गया ना, ट्रांसलेशन बच्चों का खेल हो जाएगा मेरे भाई, आप लोगों के लिए। मैं इतना दावे के साथ और इतना विश्वास के साथ इस बात को कहता हूं, क्योंकि जिस कंटेंट को लेकर के मैं आज आया हूं, मैं ऐसे कंटेंट कभी कदार बताया करता हूं, लेकिन आज मैं रहस्य और ये आज सीक्रेट मैं आप लोग के सामने बिल्कुल क्या है, ओपन करने वाला हूं। तो दिल थाम के बैठिए, बिल्कुल धैर्य बना के बैठिएगा। जो जरूरत है, पेन, पेंसिल, कटर, बॉटल लेकर के एक बार में बैठ जाइएगा और हमारी क्लास बिल्कुल शुरू होने वाली है। मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत धुआंधार होने वाली है, तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा मिशन आपको पता है, बहुत पहले से मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज अवर मिशन, दैट आवर मिशन इज बेसिक टू एडवांस। हमारा मिशन मेरे बच्चे क्या है कि हम लोग को बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ना है, ठीक है। कल मैंने एक क्लास करवाई थी मेरे प्यारे बच्चे, कल मैंने एक क्लास करवाई थी जो 1 घंटा 5 मिनट और कुछ सेकंड की थी। ध्यान रखो, उस क्लास में मैंने इतनी धुआंधार कंटेंट पढ़ाया है, इतना धुआंधार पढ़ाया, इतनी जबरदस्त कंटेंट, इतनी जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है। सच कहता हूं, जो बच्चा देखेगा ना, याद करेगा मुझे। मतलब मैं जब किसी चीज की बात करता हूं तो पूरे उसकी जड़ तक जाता हूं, तहे तक जाता हूं कि फिर तुम कहां तक चलोगे, हम उसके बारे में एक एक नॉलेज, एक एक डिटेल्स जानकर ही रहते हैं। मेरी क्लास जो क्लास बनती है थोड़ा बड़ी हो जाती है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ध्यान रखो, जो कंटेंट मैं आपको लाके देता हूं, अगर आप उसको पढ़ते गए ना मेरे भाई, जीरो से हीरो बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ना रोक सकता है, ना कोई रोक पाएगा, ना कोई पैदा हुआ है रोकने वाले के लिए। ठीक है, तो आप मेरी क्लास में बने रहिए, मेरा साथ देते रहिए। आइए हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। कल का ही टॉपिक रिलेटेड करके आज हमारा टॉपिक फिर वही है, यूज ऑफ इज एम आर। क्या है? यूज ऑफ इज एम आर। मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, लेकिन एग्जांपल को करने से पहले मेरे बच्चे, एग्जांपल से करने से पहले मेरे बच्चे, आइए पहले मैंने कुछ नोट तैयार कर रखी, उस नोट को हम बारीकी से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको एनालिसिस करने के बाद हम लोग ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए, नोट में मैंने क्या लिख रखा है बच्चे, अगर शब्दों के बीच में, देखो शब्दों लिख दिया, क्या लिख दिया? शब्दों। शब्दों से ये पता चलता है कि एक शब्द नहीं है, यानी एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा वो 2, 4, 6, 10, 12, 25, 50 कितना है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया शब्दों से कि वो अकेला नहीं बल्कि उसके साथ और शब्द लगे हैं। क्लियर हो रहा है ना? चलो, कहता है अगर शब्दों के बीच में प्रीपोजिशंस, क्या होता है मेरे बच्चे? प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक अव्यय। क्या बोलेंगे बच्चे? संबंधवाचक अव्यय। तो कहते हैं अगर शब्दों के बीच में प्रीपोजिशंस जैसे का, की, के, में, से, पर, के लिए के साथ के बिना आदि लगे हों, तो उन्हें अपोजिट डायरेक्शन से लिखते हैं। कैसे लगते हैं बच्चे? यानी अपोजिट डायरेक्शन से लिखते हैं। मैंने ये जो लिखा है ना बच्चे, का, की, के, में, से, पर, ये हिंदी का प्रीपोजिशन है। किसमें का है? हिंदी का प्रीपोजिशन। क्योंकि हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन में हिंदी के प्रीपोजिशन आते हैं, और हिंदी के प्रीपोजिशन समझना बहुत इंपरेटिव है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपरेटिव है। ओके, ये जो लाइन बताई गई पहला वाला ना बच्चे, उसका मतलब समझो। कहता है अगर कोई शब्द है, अकेला नहीं, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, उन शब्दों के बीच में अगर कहीं भी प्रीपोजिशन लगा हो, प्रीपोजिशन में, से, पर, काकी, के बिना के साथ ऐसे शब्द लगे हो मेरे बच्चे, तो वो खुद वो प्रीपोजिशन बताते हैं कि हमको लिखना तो अपोजिट डायरेक्शन से लिखना। कैसे लिखना? अपोजिट डायरेक्शन से लिखना मेरे बाबू, यानी हमको राइट डायरेक्शन से मत लिखना। आइए देखते हैं दूसरी नोट क्या कहती है। चलो, दूसरी नोट में यह लिखा है अगर शब्दों के बीच में कोई भी प्रीपोजिशंस ना हो,
अगर शब्दों के बीच में कोई भी प्रीपोजिशंस ना हो तो उन्हें राइट डायरेक्शन से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चे? राइट डायरेक्शन से। यानी मान लीजिए एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द, छह, इस तरह का खूब ढेर सारा शब्द लिखा है, उन शब्दों के बीच में एक भी प्रीपोजिशन नहीं लगा है तो ध्यान रखिएगा हम अपोजिट डायरेक्शन से नहीं लिखते मेरे भाई, हमेशा राइट डायरेक्शन से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? राइट डायरेक्शन से। अब आपको यह समझ नहीं होता कि सर राइट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन क्या है, तो आप धैर्य बना के रखिए, दिल थाम के बैठिए, एग्जाम्पल के माध्यम से इतनी जबरदस्त कंटेंट करके पढ़ाऊंगा, अभी आपके दिमाग में एक ही बार में मैं इसको बिल्कुल क्या करूंगा, भर दूंगा। चलो तीसरा नोट में क्या है? अदर वर्ड्स को सदैव अपोजिट डायरेक्शन से लिखते हैं। बहुत सारा बच्चा लोग के दिमाग में एक प्रश्न आ चुका होगा, सर ये अदर वर्ड्स क्या है? सुनो, जब मैं आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट पढ़ाया और ऑब्जेक्ट के बाद मैंने आपको एक हेडिंग बना करके, एक नोट बना करके अदर वर्ड के विषय में बताया। सुनो, सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको छोड़ करके सेंटेंस में जितना भी बचता है मेरे बच्चे, चाहे वो 2 शब्द हो और चाहे वो 10 हो चाहे 50 हो, वे सब के सब अदर वर्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे? अदर वर्ड। तो क्या बोला गया? अदर वर्ड्स को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से लिखते हैं। तो चलिए कुछ हमने नोट्स पढ़ लिया है, नोट आपको समझ में आ गई होगी। आइए आइए और हम अब लोग अपने ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं और पूरा दिमाग उसी में लगाते हैं। चलो अगर आप लोगों की इच्छा हो, अगर आप लोगों की इच्छा हो, चलिए अभी बाद में हम इरेज कर देंगे, अभी है हमारे पास प्लेस। चलो, मेरा भाई अपने मित्र के साथ बाजार में है। सबसे पहले तो ये समझो, ट्रांसलेशन करने के 3 नियम है मेरे भाई। कैसा नियम है? 3 नियम है। पहला नियम में क्या है मेरे भाई? ट्रांसलेशन करने के 3 नियम है मेरे भाई, ठीक है ना। पहला नियम में होता क्या है बच्चे? पहला नियम में आपको टेंस पहचानना होता है। क्या पहचानना होता है? या तो टेंस पहचान लो अथवा सेंटेंस जिस टेंस में है उसका यूज पहचान लो कि कौन सा यूज लिखने वाला है। दूसरे में आपको उसको वर्ब याद कर लेना, यानी टेंस पहचान लेंगे या तो यूज। अब यूज पहचान लेंगे तो हमें यह कंफर्म करना है कि उस सेंटेंस में इज एम आर लगने वाला है कि वाज वर लगने वाला है कि हैज, हैव, हैड, शुड, मस्ट, व्हाटएवर क्या लगने वाला है। वेरी फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन दैट, उसको हमें डिफाइन कर लेना। चलो, यानी हम क्या करेंगे? पहचान गए, और देखो हमने पहचाना है और कल ही बताए थे कि जिन वाक्यों के अंत में हा, ही, हे, हूं अथवा होता है, होती है, होते हैं, होता हूं आदि जैसे शब्द लगे होते हैं तो वहां पर इज़ामार होता है मेरे भाई। क्या होगा? इज़ामार होगा मेरे बच्चे। तो यहां पर देखो मैंने पहचान लिया इज़ामार। क्या लगने वाला बच्चे? इज़ामार। क्या लगेगा बच्चे? इज़ामार लगने वाला है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, इज़ामार लगेगा। तीसरा टाइम पर हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या पहचानना पड़ता है मेरे बच्चे? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के प्रकार। आपको पता है ना सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार के? 5 प्रकार का सेंटेंस होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गई मेरी बात। अब मेरी बात और सुनो, एक मेरा और टॉपिक सुनो और मेरा कंटेंट, मेरा लेक्चर सुनो। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर जो सेंटेंस आया है आपके सामने ट्रांसलेशन करने के लिए, अगर उसमें इज़ामार का प्रयोग हो या वाजवर का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो बच्चे? इज़ामार का प्रयोग हो या वाजवर का प्रयोग हो, तो उसका एक ट्रिक बता दे रहा हूं और एज अ संविधान लिख लो इसको अपनी डायरी में, एज अ संविधान नोट कर लीजिएगा। जैसा मैं बता दे रहा हूं कि अगर उस वाक्य में इज़ामार लगने वाला है, उस वाक्य में इज़ामार का प्रयोग है, सिर्फ इज़ामार का प्रयोग जिसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट और वाजवर जिसको बोलते हैं सिंपल पास्ट, ठीक है। अगर ये दोनों यूज उस वाक्य में लगने वाले हैं तो मैं बिल्कुल कह रहा हूं सख्त, बिल्कुल सख्त भाषा में एज अ संविधान कह रहा हूं मेरे बच्चे, जो बता दूंगा उसको लिख लो, चाहे वो आधा लाइन का हो और चाहे वो 1 लाइन, चाहे 2 लाइन, चाहे 3 लाइन, चाहे 4 लाइन, ये मायने नहीं रखता। ट्रिक याद कर लो, तत्काल हो जाएगा। ट्रिक क्या है? सब्जेक्ट को पहचानो। जो भी दिया गया है सेंटेंस, सब्जेक्ट को पहचानो और सब्जेक्ट को पहचान के वाक्य के अंत में ले जाओ मेरे भाई। कहां ले जाओ? अंत में ले जाओ मेरे भाई। और अंत में ले जाने के बाद आपको अपोजिट चले आना है। कहां चले आना है? अपोजिट डायरेक्शन में शुरू, मतलब आप पीछे जाओ और पीछे से आगे तक वापस चले हो, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। चाहे वो 2 लाइन का हो चाहे 10 लाइन का हो। जैसा मैंने कहा वैसा ये करते हैं। क्या कहा? कि अगर उस वाक्य में इज़ामार या वाजवर का प्रयोग है मेरे भाई, तो सब्जेक्ट को ढूंढो, सब्जेक्ट को ढूंढने के बाद वाक्य के अंत में रखो और वापस चले आओ, यानी अपोजिट डायरेक्शन से वापस शुरू तक चले आओ जब तक सेंटेंस खत्म ना हो जाए। आपका ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली विल बी कंप्लीटेड। ओके, चलो आइए देखते हैं।
इज़-एम-आर लगने वाला है भाई, हमको कंफर्म हो गया है। मेरा भाई अपने मित्र के साथ बाजार में है। मैंने, चलो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने बोला था कि मेन वर्ब से कौन का प्रश्न कर लेना मेरे भाई। मैं जब मेन वर्ब पढ़ा रहा था ना बच्चों, तो वहां पर मैंने सारी नोट्स बताया, एक एक कंटेंट बताया है, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, ट्रांसलेशन की मांग आ रही थी तो मैं पढ़ा रहा हूं, और कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर टेंस पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? टेंस पढ़ाइए। ठीक है, आप लोग धैर्य रखिए, मैं टेंस भी पढ़ा दूंगा। टेंस तो ऐसे पढ़ा दूंगा, टेंस तो ऐसे पढ़ा दूंगा कि कहोगे आपको हंसते खेलते याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि मैंने 4-5 ट्रिक तैयार कर रखी अपने से, जो पूरे यूट्यूब पर तुमको नहीं मिलेगी। और अगर आपको मेरे विश्वास और मेरी बात पर नहीं विश्वास है, तो जब मैं वो ट्रिक बता दूंगा तो पूरे यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर लीजिएगा। अगर मिल जाए तो मुझे बता देना कि सर मुझे मिल गई है। समझ में आ रहा? इस बात का मुझे घमंड नहीं मेरे भाई, मुझे विश्वास है कि हाँ मैंने बनाया है। समझ में आया? इस बात पर मुझे तनिक भी घमंड नहीं है भाई। आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट एट ऑल। ओके, चलो सब्जेक्ट कहां है मेरे भाई? मेरा भाई अपने मित्र के साथ बाजार में है। चलो कौन है, यानी यहां पर जहां से देखो कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा भाई। अगर ना पता चले तो एक शब्द और लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर कौन रखा क्योंकि मुझे पता है कौन का प्रश्न करूंगा तो सब्जेक्ट कौन है। अगर ना समझ पाओ तो एक शब्द और लेते हैं, मतलब अगर बोलते समय अच्छा ना लगे, कौन में है नहीं अच्छा लगा, यहां लिखो, यहां कौन बाजार में है मेरा भाई। आ रहे ना? मतलब पहले हम यहां कौन रखेंगे, जब अगर हम उसको पढ़ें और पढ़ने में अच्छा ना लगे, स्पष्ट ना हो, तो एक शब्द और ले लेंगे। फिर भी स्पष्ट नहीं हो रहा, यानी सब्जेक्ट फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब निकल कर नहीं आ रहा अपने आप, फिर एक शब्द ले लेंगे। अगर नहीं आ रहा तो फिर एक शब्द ले लेंगे। समझ में आ? लेकिन डायरेक्ट नहीं ले सकते कि हाँ 4 शब्द डाल लेंगे ना, पहले हम लास्ट से शुरू करेंगे और जब स्पष्ट हो नहीं होगा तब लेंगे, और स्पष्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मेरे भाई, आ रही है ना? चलो बच्चे देखो, कौन बाजार में है मेरा भाई, इसको मैंने चुना और मैंने कहा ट्रिक क्या है इज़-एम-आर वाज वर्ब की। समझ लो, बिल्कुल गोल्डन ट्रिक बता रहा हूं, मजाक में मत लीजिएगा, लाइफ में बहुत काम आने वाला है। कहता है सब्जेक्ट मिल जाए मेरे भाई तो इसको उठा लो। इसको उठा लिया और देखो, मान लो कि मैंने कोई सामान ऐसे उठाया और ऐसे आकर के रख दिया। ये देख लो मैंने रख दिया। मान लो 1 मिनट के लिए मेरा भाई मैंने यहां लिख दिया, 1 मिनट के लिए सोच रहा हूं। अब मैंने बोला कि जब सब्जेक्ट मिल जाए लास्ट में रखो, तो करना क्या है आपको, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से आना है। कैसे? यानी अब ऐसे आना है। कैसे आना है? ऐसे। कैसे आना बच्चे? ऐसे। कुछ समझ में आ रहा है? यानी ऐसे 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 आते जाएंगे, यानी आपका ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना मेरे भाई? आइए समझते हैं। चलो, यहां पर एक नोट लिखी है, अगर शब्दों के बीच में प्रीपोजिशन हो तो उन्हें अपोजिट डायरेक्शन से, अगर शब्दों के बीच में प्रीपोजिशन ना हो तो उन्हें राइट डायरेक्शन से। कैसे? शब्दों का मतलब मेरे भाई एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए कितना शब्द है? 1 2। कितना है? देखो, एक से, अगर अकेला है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा बच्चे तो कितना? 1 और 2, यानी 1 2। अब आप मुझे बताइए बच्चे, क्या इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन जैसे में, से, पर, का, की, के, पर, के लिए, के बिना, के साथ है? ऐसा नहीं है। और जब नहीं होगा, फिर से समझो, अगर प्रीपोजिशन लगा है उन शब्दों के बीच में, तब हमारी एरो ऐसे होगी। कैसे होगी बच्चे? ऐसे। और अगर उन शब्दों के बीच में प्रीपोजिशन नहीं लगा है तो हमारी एरो ऐसे हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये ब्रह्मास्त्र है मेरे भाई, समझ जाइए, बहुत सोच समझ के छोड़िएगा, नहीं विनाश कर देगा। यानी अगर प्रीपोजिशन लगा है शब्दों के बीच में तो हम लोग ऐसे जाएंगे, और अगर नहीं लगा तो हम लोग ऐसे जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे अपने से बताइए मेरे भाई, क्या क्या इन दोनों शब्दों के बीच में कोई प्रीपोजिशन है? नहीं है ना, तो हमारी एरो ऐसे जाएगी। यानी वो कहना चाहता, पहले हम मेरा लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, मतलब ऐसे एरो जाएगी। तो चलो, क्या लगा दिया? माई, और भाई का क्या हो जाएगा बच्चे? ब्रदर। क्या हो जाएगा बच्चे? ब्रदर। इतना क्लियर हो रहा है? आया ना? चलो अब देखो और आगे आ रहे हैं, ठीक है ना? वापस आना है ना मेरे भाई, तो पहले इन दोनों को अब वापस आए, ये देखो हम वापस आ रहे हैं, तो क्या लगेगा? ब्रदर यहां पर क्या है? सिंगुलर। चलो और आ गया, ये प्रीपोजिशन मिल गया। प्रीपोजिशन है तो उल्टा चलेगा। देखो, ये देखो में, क्या है मेरे भाई? में। अब समझो, अब आया बाजार। क्या आएगा? बाजार। अब कोई बच्चा मुझसे कहे कि सर आपको कैसे पता चला कि एक ही शब्द लेना है कि 2 शब्द लेना? सुनो, पहले हम वापस आ रहे थे तो बाजार तक गए, अब
तब तक उधर चलते जाएंगे, यानी तब तक चलते जाएंगे जब तक प्रीपोजिशन ना मिल जाए, चाहे वो एक शब्द तक जाना पड़े, चाहे दो शब्द, चाहे तीन शब्द। आइए अभी समझ जाओगे। चलो देखो, बाजार, बाजार के बाद मैं और आगे जा रहा था तो मुझे मिल गया, ये मिल गया प्रीपोजिशन। मिला कि नहीं मिला पहले बताओ, मिला कि नहीं मिला? मिला है। ये प्रीपोजिशन कहता है, ये देख लो कहीं पर लिखा, मैंने बता बच्चे कहीं पर लिखा है के साथ, कहां चला गया, ये देखो क्या है, अगर प्रीपोजिशन मिल गया बच्चे तो प्रीपोजिशन कहता है भैया सुनो, पहले मेरे बगल वाले को लिख करके तभी मेरे पास आना। क्लियर हो रहा है ना मेरे भाई, समझ में आया ना? इसका मतलब पहले कहता है पहले बाजार का लिखो, तो हम बाजार का लिख रहे हैं। समझ में आया? आते जा रहे हैं। चलो, इन मार्केट। क्लियर हो रहा है? आगे और बढ़ते हैं। ये देखो फिर प्रीपोजिशन आ गया। अगर प्रीपोजिशन लगा है, देख लो, अगर शब्दों के बीच में प्रीपोजिशन लगा है तो उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में देखो, प्रीपोजिशन वापस, प्रीपोजिशन वापस, के साथ के बिना होता है मेरे बच्चे विथ। क्या होगा बच्चे? विथ। क्या हो जाएगा? विथ। आगे चलो, के साथ का लिख दिया, मित्र और अपने, मित्र और अपने, इन दोनों के, भाई इसका तो काम तमाम हो चुका है, यानी इसको हम लिख चुके हैं। इन दोनों के बीच में मेरे बच्चे देखो, ध्यान से देखो, कोई प्रीपोजिशन नहीं, यानी यहां पर कोई प्रीपोजिशन में से काकी क्या है, नहीं है ना। अब जब नहीं होगा तो हमारी एरो जो इधर को आ रही थी ना मेरे बच्चे, अब इधर से हमारी एरो नहीं जाएगी, अब हमारी एरो ऐसे जाएगी, यानी पहले मेरे अपने आएगा, तब क्या आएगा? मित्र आएगा। और अपना की अंग्रेजी क्या होता है? माई। और मित्र का क्या होगा बच्चे? फ्रेंड। क्या होगा बच्चे? मतलब माई ब्रदर इज इन मार्केट विद माई फ्रेंड। समझ में आया? माई ब्रदर इज इन मार्केट विद माई फ्रेंड। क्लियर हो रहा है ना? ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। बहुत सरल तरीका था, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं बच्चे। एक आपको समझ में आया होगा, हाँ समझ में आया, आप बहुत अच्छे अध्यापक हो, आप बहुत अच्छे अध्यापक हो। देखो इजमार का प्रयोग है ना, चलो हम पहचान गए। चलो प्रश्न करो, देखो कौन हो? अच्छा नहीं लगा ना, यानी सब्जेक्ट नहीं क्लियर हुआ ना, एक शब्द और ले लो, यानी ये इसको भी ले लो। अब यहां से कौन का प्रश्न कराओ? कौन अध्यापक हो? आप। कौन अध्यापक हो? आप। देखो मिल गया ना, यानी ये सब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट मिल जाए तो इसको उठा के, जैसे इस वाला में किया था, इसका उठाएंगे और उठा के यहां पर रख देंगे, रख दिए तो मान लीजिए आप आ गया, आप लिख दिए। अब बताओ जब अपोजिट आओगे, जब वापस आओगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा? आप। तो आपकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? यू। क्या हो जाएगा? यू। और इधर आओगे और जब थोड़ा और पढ़ोगे तो मिलेगा हो, तो यू के साथ क्या लगेगा? आर। क्या बचेगा? आर। आगे इतना समझ में आ गया? अब और आगे, अध्यापक, अच्छे, बहुत। अब कहोगे सर तुम तो अकेले अकेले लिख रहे थे, इन तीनों को साथ में काहे ले रहे हो? सुनो मेरे भाई, जब वापस आएंगे ना तो तब तक चलते रहेंगे जब तक प्रीपोजिशन नहीं मिलेगा, जब तक प्रीपोजिशन नहीं मिलेगा। तो हम अध्यापक लिए, आगे देखे कोई प्रीपोजिशन नहीं तो और आगे बढ़ गए, थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, और जब अच्छे तक आए तो और आगे देखकर कहीं और आगे बढ़ गए, यानी और आगे बढ़ गए। ये देखो बच्चे, समझ में आया? जब इन तीनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन है तो हम बढ़ते चले। लेकिन कहता है अगर शब्दों के बीच में कोई प्रीपोजिशन ना हो तो उनको राइट डायरेक्शन से लिखते हैं। यानी देखो 1 2 3, इन तीनों शब्दों के बीच में बेटा का, की, के, में, से, पर कुछ नहीं है ना, यानी कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो हम जो एरो ऐसे आ रहे थे ना मेरे बच्चे, अब ऐसे नहीं लिख पाएंगे, हमको ऐसे जाना पड़ेगा। क्या समझ में आया? अगर प्रीपोजिशन लगा है तो अपोजिट चलो, प्रीपोजिशन नहीं लगा तो राइट चलो। समझ में आया? चलो तो राइट चलेंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा? बहुत। बहुत की अंग्रेजी क्या लगा देंगे मेरे बच्चे? ये लिखो, वेरी। अच्छे का मतलब क्या हो जाएगा? गुड। अध्यापक का क्या हो जाएगा? टीचर। समझ में आया? अब सुनो, अध्यापक अकेला है, अध्यापक अकेला है, मैं बताया था कि अगर एक लिखा हो तो भी ए लगाते हैं, और अगर कोई नाउन पहली बार आता है और वो सिंगुलर हो तो चाहे लिखा हो और चाहे ना लिखा हो, उसके पहले आपको ए लगाना पड़ेगा। मतलब यहां पर ए लगेगा। यू आर अ वेरी गुड टीचर, यू आर अ वेरी गुड टीचर। बात समझ में आने का ना? यू आर अ वेरी गुड टीचर। क्लियर हो रहा है? चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। इतना बात समझ में आया? आइए ये नोट को मैं इरेज कर देता हूं ताकि हम लोग को प्लेस मिल जाए और अच्छे से हम लोग समझ सकें। चलो आइए इसमें देखते हैं। आप अपने घर के दूसरे कमरे में, कहां में? दूसरे कमरे, यहां पर मैं नहीं लिखा बच्चे, कमरे में हैं। चलो आप अपने घर के दूसरे कमरे में हैं। कौन है? आप। अब देखो इजामार का प्रयोग है, इसको मैंने उठाया बच्चे, देख लो अच्छे दिखाई दे रहा है, इसको उठाया आपको और उठा के यहां रख दिया, ये देखो रख दिया।
अब जब वापस आओगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा? आप। चलो आपकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? यू। ये बहुत सरल तरीका है, देखो सारे टीचर सब अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन अगर ये ट्रिक समझ गए, ठीक है ना, तो एक लाइन नहीं चाहे 10 लाइन का आराम से हो जाए। सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, वापस चले जाओ, बात खत्म। चलो ये हो गया। अब और आगे आए होंगे तो देखो हाई मिला, जब ये मिला और आगे हाई, यू के साथ कल लगेगा बच्चा आर, जब और इधर आओगे तो क्या आएगा? मी। तो मी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इन। अब देखो कमरे और दूसरे क्या लिखा है? कमरे। कमरे तक मैं आया और थोड़ा देख रहा था, झांक रहा था कि और आगे प्रीपोजिशन देखो, जब प्रीपोजिशन नहीं लगा तो यहां तक आ गया। कहां तक आ गया? यहां तक आ गया। अब देखो जब और आगे बढ़ने की कोशिश की तो के मिल गया, यानी प्रीपोजिशन मिल गया। और जब प्रीपोजिशन मिल जाता है ना तो प्रीपोजिशन कहता क्या है कि सुनो भैया, पहले हमारे बाद जो लिखा है उनका लिख करके तभी हमारे पास आओ। क्लियर हुआ? अब बताओ इन दोनों शब्दों के बीच में कोई प्रीपोजिशन है? बताइए इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन है? अगर प्रीपोजिशन नहीं होगा तो सीधा मतलब एरो हमारी ऐसे चलेगी, अगर प्रीपोजिशन है तो हमारी एरो कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी। तो नहीं है तो कैसे चलेगी मेरे बच्चे? नहीं है तो ऐसे चलेगी, यानी दूसरा। दूसरा का मतलब हो जाएगा अनदर। अनदर कमरा का मतलब हो जाएगा क्या? रूम। ठीक है ना? यू आर इन अनदर रूम। हो गया, इतना समझ में आया? अब देखो वापस आ रहे और वापस आ रहे हैं। अब के मिला, क्या मिला? के की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ऑफ। अब फिर देखो अपन, घर और अपने, फिर देखो इन दोनों के बीच में फिर प्रीपोजिशन नहीं, जैसे इसमें नहीं था वैसे इसमें नहीं बा, तो अब क्या होगा? प्रीपोजिशन नहीं होगा तो पहले अपने आएगा, फिर क्या आ जाएगा? ये। तो ठीक हो जाएगा ऑफ योर हाउस। ये लो, यू आर इन अनदर रूम ऑफ योर हाउस। क्लियर हो रहा है? यू आर इन अनदर रूम ऑफ योर हाउस। मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा। चलो, मैं इस संसार का गरीब व्यक्ति हूं। कौन व्यक्ति हूं? गरीब। कौन है? मैं। अब सुनो, इसको उठाओ और यहां रख लो। रख लिया, वापस आना, ध्यान रखो। तो मैं के लिए क्या लगेगा बच्चे? आई। हूं के अंग्रेजी क्या लगा दोगे? आई एम। देखो मैं वापस आ रहा हूं, पहले इसको लिखा, अब इसको। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। व्यक्ति ले लिया, ठीक है। कह दो सर तुमको कैसे पता चला कि व्यक्ति के बाद गरीब भी लेना है? सुनो मेरे बच्चे, तब तक चलते रहेंगे, यानी तब तक आते रहेंगे जब तक प्रीपोजिशन न मिल जाए, चाहे वो 2 शब्द हो जाए चाहे 3, जैसे प्रीपोजिशन मिलेगा रुक जाएंगे। ये देख लो, व्यक्ति गरीब का आ गया, क्या आ गया? का। ये प्रीपोजिशन है, ये कह दिया कि भैया पहले इनको लिख लो, इनको लिख लो तभी आना। अब बताओ इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन है? नहीं है ना, तो पहले गरीब लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा? व्यक्ति। ये समस्या बच्चों की बहुत जटिल थी, वो जान नहीं पाते थे सर कि मैं पहले गरीब लिखूं कि व्यक्ति लिखूं, कि व्यक्ति लिखूं कि गरीब लिखूं, कि संसार से कहां से शुरू करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज के बाद ये टेंशन आपका दूर हो जाएगा। चलो, गरीब व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति देखो पहली बार आया है, क्या आया? जैसे अध्यापक आया तो वैसे व्यक्ति आया तो ए लगेगा, यानी गरीब और व्यक्ति। तो मैंने लिख दिया पुअर। क्या लिख दिया बच्चे? पुअर। अब व्यक्ति का मतलब पर्सन, क्या लिख दिया बच्चे? पर्सन। अब बताओ पर्सन अकेला तो इसके पहले क्या लग जाएगा? जैसे वेरी के पहले लग गया था, तो आई एम अ पुअर पर्सन। क्लियर हो रहा है? और काकी के, इतना हो गया। अब वापस आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं भाई, इन दोनों काम हो गया, आगे बढ़ो। काकी के हो गया, ये हो गया। अब देखो फिर आगे बढ़े संसार, फिर आगे इस, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं, जैसे इनके नहीं था तो फिर एरो हो जाएगी। अगर प्रीपोजिशन लगा, अगर प्रीपोजिशन लगा तो एरो ऐसे होगी, दिखाई दे रहा है? अगर प्रीपोजिशन लगा तो एरो ऐसे, और प्रीपोजिशन नहीं लगा तो एरो ऐसे, यानी राइट डायरेक्शन। इस संसार, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? दिस। संसार का वर्ल्ड क्या हो जाएगा बच्चे? वर्ल्ड। आई एम अ पुअर पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। आई एम अ पुअर पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चे? चलो चलो, एक कद और देखते हैं। मैं अपने स्कूल में क्लास मॉनिटर हूं। क्या हूं बच्चे? मॉनिटर हूं। मैं अपने क्लास में, मैं अपने स्कूल में क्लास मॉनिटर हूं। अब इतना बड़ा आ गया, अब बच्चा बिल्कुल भ्रमित हो गया कि यार मैं करूं तो कैसे करूं, मैं कहां से लिखूं, मैं से शुरू करूं कि अपने से लिखूं कि क्लास से शुरू करूं कि मॉनिटर को पहले लिखूं। ये बच्चों की बहुत जटिल समस्या है। हमने देख लिया है ये इज एम आर का प्रयोग है। आइए सब्जेक्ट ढूंढते हैं। हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, मॉनिटर हूं। कौन हूं? मैं। इसको उठाओ बच्चे, अपने मन में लिखा। मैं तो यहां पर, ये मेरे पास सामने बोर्ड है इसलिए मैं इरेज कर देता हूं, लेकिन आप लोग कॉपी में मत लिखना। आप लोग समझ लेना कि हाँ मैंने इसको उठा के यहां पर लिख लिया अपनी कॉपी में। अब वापस आना है। वापस का मतलब ये ऐसे ऐसे वापस चलना, ठीक है। सबसे पहले आई मेरे बच्चे, आई। उसके बाद क्या आया? उनकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई एम। अब देखो मॉनिटर, क्या आया? मॉनिटर। मॉनिटर तक हम आए डरते डरते, लेकिन जब देखे प्रीपोजिशन नहीं तो और आगे बढ़ गए।
समझ में आ रहा। लेकिन और आगे बढ़ने की कोशिश करे तो मैं आ गया, मैं कहता है भैया शांत रहना, बिल्कुल ध्यान से चलना, इधर बहुत ज्यादा क्या चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है, चलो हम पहले मौजूद है ना तो पहले उधर का काम कंप्लीट करके आओ। अब हमारे पास कितने शब्द हो गए, 2। अगर एक शब्द है तो कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा है तो दिक्कत है, यानी एक से ज्यादा है। अब हमको देखना पड़ेगा इनके बीच में कोई प्रीपोजिशन है, तो इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं, इसका मतलब हम लोग ऐसे आए भले थे, लेकिन लिखते समय हमको एरो कैसे हो जाएगी, ऐसे। इसका मतलब सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, क्लास, ठीक है ना। चलो चलो, क्लास, मॉनिटर का मॉनिटर, आई एम क्लास मॉनिटर, ठीक है ना, आई एम क्लास मॉनिटर। अब सुनो, मॉनिटर पहली बार आया है तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, आ लगाना पड़ेगा, यानी क्या लगाना पड़ेगा बच्चे, आ, तो हो जाएगा आई एम आ, क्या हो जाएगा, आई एम आ क्लास मॉनिटर, ठीक है। जैसे वो आया था अध्यापक व्यक्ति, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखो मेरे बच्चे, फिर आया, हम वो आगे बढ़े और आगे बढ़े, हमने पहले बोला अपोजिट चलना है, देखो यहां से चले थे यहां तक हो गया, अब मैं की अंग्रेजी क्या लगा दिया, इन, ठीक है ना। अब स्कूल क्या आ गया, स्कूल बढ़े, जब देखे कोई प्रीपोजिशन नहीं फिर बढ़ गए, ठीक है, इसका तो हो ही काम कम। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं, जैसे इन दोनों के बीच में नहीं, तो भले इधर से आए थे, लेकिन जब दोनों कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा तो हमारी अंग्रेजी कैसे चलेगी, हमारी एरो ऐसे हो जाएगी, राइट हो जाएगी, यानी पहले हमको मैं अपने के लिखना पड़ेगा, उसके बाद स्कूल का लिखना पड़ेगा। तो जब सब्जेक्ट आई होगा तो अपना की अंग्रेजी माई हो जाएगी, क्या हो जाएगा बच्चे, माई, स्कूल का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, स्कूल, यानी आई एम अ क्लास मॉनिटर इन माई स्कूल। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको मुझे आशा है कि आपको यह ट्रिक बहुत अच्छे समझ में आई होगी। फिर से रिकैप कर लेते हैं, सुनो, मतलब इज़मार हो चाहे वजवर हो, और ठीक है ना, का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट को ढूंढो, सब्जेक्ट को वापस ले जाओ, यानी वाक्य अंत में रखो और वापस चले आओ। आते समय ध्यान रखो, अगर प्रीपोजिशन लगा है तो वो उल्टा लिखा जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन से। लेकिन अगर प्रीपोजिशन नहीं तो कैसे लिखा जाएगा मेरे बच्चे, राइट डायरेक्शन से। कैसे लिखा जाएगा, राइट डायरेक्शन से लिखा जाएगा, इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। अब जब अगर एक से ज्यादा शब्द हो गया है, एक से ज्यादा शब्द हो गया, एक हो गया, एक से ज्यादा 2 3 4 5 कितना, अगर उनके बीच में कहीं प्रीपोजिशन है तो वो उल्टा लिखा जाएगा, बाकी जितने शब्द हैं वो हमेशा राइट डायरेक्शन से लिखे जाएंगे। अब सिर्फ इसी इज़मार में नहीं लगेगा, अदर वर्ड का मतलब दुनिया का कोई भी टेंस हो, दुनिया का कोई भी टेंस हो, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मीन वर्ब, ऑब्जेक्ट को छोड़ करके जितना भी अदर वर्ड होगा, जितना भी अदर वर्ड होगा, इन सब में यही ट्रिक लगने वाला है। और जिस बच्चे को ये ट्रिक समझ में आ गई ना, मैं सच कहता हूं बिल्कुल धुआंधार तरीके से वो बिल्कुल चुटकी में ट्रांसलेशन कर लेगा मेरे बच्चे, चुटकी में ट्रांसलेशन कर लेगा। तो आज की क्लास में मैं इतनी धुआंधार तरीके से आपको तरीका बताया हूं कि कुछ बच्चों का ये एक डाउट था कि सर ट्रांसलेशन जब मेरे सामने आता है ना तो मेरा दिमाग चकरा जाता है कि मैं पहले किस शब्द को लिखूं, यही मेरे समझ में नहीं आता है। आज के बाद आपका दिमाग नहीं चकराएगा, आज की क्लास में बहुत तगड़े तरीके से मैं आपको समझा दिया हूं कि कौन शब्द को कब लिखना है, किसको अपोजिट डायरेक्शन से लिखना है और किसको राइट डायरेक्शन से लिखना है। अगर ये क्लास आपको नहीं समझ में आ रही तो रिकैप करके क्लास को पीछे करके फिर से उसको सुनना, 2 बार सुनना, आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर एक बार नहीं समझ में आ रही तो कृपया 2 बार सुनिएगा, वो क्लास आपको 100% you won't be able to understand what strategy I have told in this class. Okay, I think this class is going to very top. ये बड़ी टॉप क्लास है आज की, और आप धैर्य बना के रखिएगा, इसी तरह की क्लास में लेकर आता रहूंगा, ठीक है ना। क्लास आता रहूंगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसा रहा, कंटेंट कैसा रहा, ट्रिक मेरा कैसा रहा, समझ में आया, ये भी मुझे बता दीजिएगा। और अगली और लगभग हो सकता है जो आने वाली 10 तारीख है मेरे बच्चे, उस 10 तारीख से हम क्लास 10th और क्लास 12th के लिए भी कुछ कंटेंट लेकर के आने वाले हैं, और लाने से पहले हम 1-2 दिन पहले हम आपको बता देंगे कि कौन सा टॉपिक लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, और एक बात और, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग जाए तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची या कोई विद्यार्थी, ठीक है ना, अगर आप मेरे चैनल में कोई नया विद्यार्थी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है मेरे प्यारे बच्चों कौसाम्बी एजुकेशन पॉइंट। क्या नाम है मेरे बच्चे, कौसाम्बी एजुकेशन पॉइंट। चाहे जाकर के आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पर या फिर क्या है YouTube बार में जो बगल में एक साइड से एक साउंड वो कहता है माइक बना होता है, उस पर जाके टैप करके बोल देना तो तत्काल मैं खुल करके आ जाऊंगा, ठीक है। मेरा फोटो लगा हुआ है, आप जाके वहां सारी क्लासें पड़ी हुई हैं और मैंने क्लास का प्लेलिस्ट भी बना रखा है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है, ठीक है ना, ग्रामर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड, मैं सब कुछ डिटेल में बता चुका हूं। तो कृपया जाइए
उस क्लास में जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमेशा पढ़ी रहती है, जब आपको समय मिले तब मिले। ठीक है, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। तब तक के लिए कुलदीप राजपूत आपसे विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। ठीक है, नाउ क्लास इज ओवर। हैव अ नाइस टाइम। टाटा बाय बाय, सी यू।